बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की रेत में बसा एक छोटा सा शहर अहमदाबाद अपनी अनूठी कला और कलाकारों के लिए जाना जाता था। इसी शहर में शौर्य नाम का एक प्रसिद्ध कुम्हार रहता था। वह मिट्टी को ऐसी जान देता था कि उसकी बनाई हर मिट्टी की हांडी केवल एक बर्तन नहीं, बल्कि कला का एक जीवित नमूना बन जाती थी। एक दिन शौर्य का गुरु कड़ी धूप में उनका घर आया। अप्रतिम शौर्य, तुम्हारी कला में आत्मा है। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। यह तो आपका बड़प्पन है गुरुजी। असल में तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके जैसे गुरु मिले। आपके मार्गदर्शन के बिना मेरी कला शायद इतनी गहराई और अभिव्यक्ति को कभी नहीं छू पाती। मैं आनी हूँ गुरुजी। जीते रहो बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अपनी कला से दुनिया को मंत्र मुग्ध करते रहो। एक शाम उसका बचपन का दोस्त विनय, जो एक साधारण नौकरी करता था, उससे मिलने आया। वाह शौर्य, तू हम सबसे आगे निकल गया यार। तेरा ये आलीशान घर, तेरी ये चमचमाती गाड़ी और तेरा इतना बड़ा नाम। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तेरे जैसा महान कलाकार मेरे जैसे मामूली इंसान का दोस्त है। सही कहा तूने। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुझ जैसा मामूली नौकरी करने वाला, जो अभी भी संघर्ष कर रहा है, मेरा दोस्त है। तेरा और मेरा कोई मेल ही नहीं है यार। अब तो मेरा उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ है और तू अभी भी वहीं घिसी पिटी नौकरी में फंसा है। तू बहुत थक जाता होगा ना। चल, तेरा ये बोझ मैं हल्का कर देता हूँ। तू कल से मेरा काम संभाल, ठीक है? रहने दे शौर्य, नहीं चाहिए तेरी यह मदद। ये जो मेरा बोझ है ना, इसे मैं ही संभालूंगा। अरे तू बुरा मान गया यार। मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। हाँ, मेरे भले के लिए तो तूने कहा, लेकिन ये सारी बातें अगर मेरा दोस्त बनकर कहता ना तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन असल में तो मेरे सामने एक घमंडी कलाकार है जिसे अपने पुराने दिनों की कोई परवाह नहीं। विनय की बात सुनकर शौर्य गुस्से से आग बबूला हो गया। उसके चेहरे पर घमंड और क्रोध की लकीरें उभर आईं, लेकिन अपने अहंकार के गहरे सागर में वह इतना डूब चुका था कि उसने विनय की सच्ची बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस अपनी नई परियोजनाओं में व्यस्त हो गया। एक दिन शौर्य एक अनोखे और रहस्यमयी खोज पर निकला। वह एक पुरानी लोक कथाओं से भरी पहाड़ी वाले इलाके में गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ प्राचीन ऊर्जाएं निवास करती हैं। गहरे जंगल में भटकते हुए उसे अचानक एक नीले रंग का केले का पेड़ दिखा। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसकी पत्तियों से एक हल्की अलौकिक चमक निकल रही थी और हवा में एक धीमी मधुर धुन गूंज रही थी, जैसे कि पत्तियां आपस में फुसफुसा रही हों। उसे देखकर शौर्य चौंक गया। उसने सोचा, क्यों ना इस बार इस अनोखे नीले केले के पत्तों से अपनी अब तक की सबसे अद्भुत मिट्टी की हांडी बनाई जाए। यह निश्चित रूप से दुनिया को विस्मित कर देगी और मेरा नाम इतिहास में दर्ज कर देगी। शौर्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पेड़ को काटना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी पेड़ पर पड़ी, उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। यह केवल पेड़ के कटने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक गहरी कराहती हुई चीख थी जो हवा में गूंज उठी, मानो पूरा जंगल रो रहा हो। पेड़ से एक नीले रंग का द्रव टपकने लगा, जो धरती में समाते ही मिट्टी को चमकने लगा। पर शौर्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा था कि उसने इन संकेतों पर ध्यान नहीं दिया। वह पेड़ को काटकर अपनी कार्यशाला में ले आया और तय किया कि इससे वह अपनी अब तक की सबसे बड़ी और भव्य मिट्टी की हांडी बनाएगा। उसका मन पूरी तरह से अपनी ख्याति बढ़ाने पर केंद्रित था। देखते ही देखते दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद शौर्य ने वह मिट्टी की हांडी बना दी। यह हांडी इतनी भव्य थी कि उसकी सतह पर नीले केले के पत्तों के निशान एक अदृश्य ऊर्जा के साथ चमक रहे थे। वह हर रोज उसे निहारता और अपने आप से कहता, वाह, इससे सुंदर, इससे महान हांडी आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी। मैं सचमुच एक महान कलाकार हूँ। शौर्य ने जल्द ही अपनी अद्भुत मिट्टी की हांडी का प्रदर्शन किया और जैसा उसने सोचा था, उसे दुनिया से बहुत तारीफ मिली। लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे और उसकी कला की प्रशंसा करते थे। इसके कारण वह अब 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। उसका अहंकार और भी बढ़ गया था। सब कुछ सही चल रहा था, पर धीरे धीरे शौर्य ने एक अजीब और परेशान करने वाली बात महसूस की। अचानक हांडी के पत्तों से धीरे धीरे खून बहने लगा। यह कोई साधारण रक्त नहीं था। यह चमकीले रहस्यमयी बूंदें थीं, जो हांडी की सतह पर टपकती थीं।
और देखने वालों के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती थीं। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई हांडी की ऐसी हालत क्यों हो रही है? शौर्य परेशान होने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह हर दिन उस हांडी को सुधारने की कोशिश करता, उसे साफ करता, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रक्त की बूंदें बढ़ती जा रही थीं और उनकी चमक और अधिक परेशान करने वाली होती जा रही थी। धीरे धीरे प्रदर्शन के लिए लोगों की भीड़ कम होने लगी, क्योंकि हांडी से रिश्ता रक्त एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा फैला रहा था। शौर्य के प्रदर्शन में घट रही यह अजीब घटना हवा की तरह हर जगह फैलने लगी। एक दिन देर रात शौर्य उस हांडी के पास अकेला बैठा रहा। गुस्से और निराशा में वह अपने आप से बातें करने लगा। आखिर ये हो क्या रहा है? ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सारा नाम, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पहले ही इस हांडी की वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक शौर्य को एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज हवा में घुल मिल रही थी, पत्तों की सरसराहट में और हांडी की चमकती हुई बूंदों से। तू अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था, खुद को ईश्वर समझ बैठा है, पर तू भूल गया कि पेड़ भी चुपचाप सब कुछ सहता नहीं। कौन कौन बोल रहा है? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ, हिम्मत है तो। मैं वही पेड़ हूं जिसे तूने अपने नाम की महानता के लिए काटा था, याद है? लेकिन एक पेड़ कैसे बोल सकता है? ये कैसे संभव है? बोल सकता हूं क्योंकि मैं एक अलौकिक पेड़ हूं। हाँ, बहुत सालों पहले हमारे गांव के साधु संत ने कठिन अग्नि तपस्या की थी और उस तपस्या से मेरा निर्माण किया गया था। मैं पवित्र और जीवित ऊर्जा से भरपूर था, लेकिन तूने मुझे अपने स्वार्थ के लिए काटा, मेरी यह हालत कर दी। अब तो तेरी बर्बादी तय है। तूने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं जो तुम कहोगे। तुमने मेरा रूप अपने जैसा तो बना लिया, अपनी कला का अहंकार भर दिया। अब मेरे अंदर तेरे अहंकार का झर घुल गया है। मैं अपवित्र बन चुका हूं। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाएगा, जैसा तुमने मुझसे मेरा जीवन छीना।